जानकी दादी हमेशा कहते थे कि हर सद्गुरुवार एंड संडे स्पेशल है। और अवैध मुरली में भी बाप दादा ने कहा है, ऐसा नहीं कि गुरुवार आया, मुरली सुने, भोग खाया, पूरा हो गया। अगर हम अनुभव करें तो हर सद्गुरुवार को और संडे को बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष सद्गुरुवार के सबको ग्रीटिंग्स है। कल के जो बाबा के महावाक्य थे सभी ने सुने होंगे। तो जब हमने वो मुरली सुनाई, मुझे ऐसा फील हुआ कि अद्भुत से भी अद्भुत कोई चीज़ होगी तो कल की मुरली थी। कितनी गहरी गहरी बातें बाबा ने कल की मुरली में सुनाई थी, जो हमारे लाइफ में सारे दिन में मन में चलता ही रहता है। तो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति हर एक आत्मा ढूंढ रही है, बाबा ने वेरी क्लियर कट बता दिया कि वो मैं ही देने वाला हूँ। और उसका कंडीशन क्या सुनाया था बाबा ने? मुझे ही याद करो। केवल कोई भी शरीरधारी को याद करने से नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा कनेक्शन तो सारा दिन देहधारी उनसे ही है ना। मुझे किसी से काम लेना है तो उनको मुझे याद करना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। तो उनको याद करने के हिसाब से अगर हम उनको याद करते हैं तो फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने बताया था जी? बाबा ने कहा था कोई भी देहधारी को याद करेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सारा दिन तो देहधारियों को ही हम याद करते हैं, क्योंकि काम पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने सुनाया कि देहधारियों को याद नहीं करनी है? वो थोड़ी सी चिपचाट आदि हम करते, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा कल वाले जो मुरली में गहरी गहरी बातें बाबा ने कल सुनाई थी, रस भरी वाली मुरली थी। तो एक होता है सेवा, अभी कोई प्रोफेशनल है, ऑफिस में काम करते हैं, ह्यूमन कनेक्शन में ही तो लाइफ हमारा चलता है ना। व्यक्तियों के साथ तो सारा दिन हमारा कनेक्शन है। किसी को कॉल करते हैं, किसी से मिलते हैं, मीटिंग्स करनी होती है, काम लेना पड़ता है, काम देना पड़ता है। इफ इट इज़ लौकिक, नहीं तो बाबा के घर में सेवा देनी होती है, सेवा लेनी होती है। ह्यूमन कनेक्शन है सारा दिन। बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ हमारा सारा दिन का जो कनेक्शन होता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा, एक होता है दिल का जो अटैचमेंट के साथ हम किसी देहधारी को याद करते हैं, एक होता है सेवा अर्थ या लौकिक जो हमारा काम होता है, उस लौकिक सहयोग अर्थ हम किसी को याद करते हैं। दोनों में डिफरेंस है दोनों में। तो अटैचमेंट इमोशनल वाला अलग होता है। उससे अगर किसी को हम याद करते हैं तो बाबा को सहन नहीं होता, नहीं करना। बाबा नहीं, ही इज वेरी पोसेसिव ना। बाबा नहीं टॉलरेट करता है कि हम किसी और को वो वाले याद से याद करें। तो बाबा कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं दे सकता हूँ। अगर सेवा, अगर किसी को आपसे मुझे काम है, मैंने आपको याद किया, आपका नंबर डायल किया, आपसे बात की, आपसे सहयोग लिया, वो अटैचमेंट नहीं है, वो सेवा है, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो इमोशनली अगर हम किसी के साथ थोड़ा भी अटैच हो जाते हैं तो बाबा उससे खुश नहीं होते हैं। वो बात है जहाँ पर अतीन्द्रिय सुख की बात है, संगम का जो सुख है वो लेने की बात है। तो कोविड के टाइम में हमने देखा, पोस्ट कोविड की सिचुएशंस में अभी हम हैं, क्या हो रहा है संसार में, हर एक के जीवन में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। पोस्ट कोविड सब कुछ चेंज हो गया है ना। सब महसूस कर ही रहे होंगे। तो उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ क्या हो। कल बाबा ने रिजल्ट भी अनाउंस किया था ना, कितना परसेंटेज मिला सबको। रिजल्ट अनाउंस हुआ कल, क्योंकि इतने साल हमने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम भी देते रहे। कल रिजल्ट बाबा ने अनाउंस किया था कल की मुरली में, याद है? कितने परसेंटेज मार्क्स मिले सबको कल की मुरली में? 5%। तो फेल से भी, फेल में भी फेल हो गए हैं ना।
केवल सबको कितने मार्क्स दिए बाबा ने? 5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। बाकी 95% बाबा ने कहा बुद्धि, मेजॉरिटी। क्योंकि जो भी हम करते हैं, जैसे लौकिक में जब रहकर सब संभालना होता है, लौकिक रिश्तेदारी, फंक्शंस में जाना, मैरिजेस में जाना, लौकिक घर में जाना, रिलेटिव्स से मिलना एंड ऑल, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं, अंदर मेरे इंटेंशंस क्या है? सच के दच के जी भी कभी कभी जाना होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं, या मुझे इच्छा है कि मैं ये पहनूं, ये करूं, यहाँ जाऊं। वो इंटेंशंस मैटर करते हैं। किसी किसी को लौकिक का वातावरण अच्छा लगता है, वहाँ जाना अच्छा लगता है, वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो अगर मेरे इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो फिर वो अंदर ही अंदर दिल भी खाएगा, है ना। सच धज के चले भी गए लौकिक में, और लौकिक में जब हम जाते हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खा लीजिए। ये जो कुछ नहीं होता है, इसी में सब कुछ आ जाता है ना। धारणा की जो बात है, तो ऐसे हमको लगता है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उस दिन बाबा ने मुरली में, संडे की मुरली में शायद कहा ना, माया इतनी सी फर्स्ट ट्राई करती है कि हमको पकड़े, वेरी लिटिल। वो लेकिन बड़े के रूप में ट्राई नहीं करेगी, वो छोटी सी हाथ हमारा उसको मिल जाए, यहाँ से शुरू करेगी वो। धीरे 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 करते 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 हाथ पकड़ेगी, फिर पाँव, फिर पूरा जो है ना हमको ले लेगी, हमको खा जाएगी। इसलिए छोटी सी भी अवज्ञा, छोटी सी भी श्रीमत की अवज्ञा, धारणाओं की अवज्ञा, वहीं से माया हमको स्लोली, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ हम बाबा के बनने के बाद, बाबा मेहनत करने के बाद, सब हमारे बड़े मेहनत करने के बाद, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर स्थिति डाउन है तो क्या चेक करना है? अगर हम खुश नहीं हैं, सारा दिन में खुशी कभी अगर गुम हो जाए, तो कौन सी बात हमको चेक करनी चाहिए? कौन सी बात हम चेक करें जब हमारी खुशी गुम हो जाए? हमारी कहाँ से इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनली कहाँ से हम किसी के साथ अटैच्ड हैं या नहीं। और क्या चेक हमको करना चाहिए? कहाँ न कहाँ छोटी मोटी धारणाएं जो बाबा ने हमको सिखाई है, श्रीमत जो हमको बाबा ने सिखाई है, उसका कहाँ न कहाँ उल्लंघन तो नहीं हुआ। क्योंकि पूरे संगम पे बाबा ने हमको हर सेकंड मौज में रहने का जो कला है वो सिखाई, जो हमने दादियों में देखा प्रैक्टिकली। कोई भी बात, कितनी भी बड़ी बात उनके सामने आती थी यज्ञ की, उनके चेहरे में कभी हमने वो चेंजेस नहीं देखे, वो टेंशन नहीं देखा, वो स्ट्रेस नहीं देखा, हमेशा स्टेबल। ऐसे नहीं ना एक मैजिक से वो दादियाँ बन गए, मेहनत से तो दादियाँ बने, धारणाओं से तो दादियाँ बने, पुरुषार्थ से, तपस्या से तो दादियाँ बने। तो छोटी छोटी बातों की जो अवज्ञा हमसे नॉर्मली हो जाती है, इसी से फिर हमारी स्थिति डाउन हो जाती है, इसी से खुशी गुम हो जाती है। फिर मन का जो असर है वो शरीर पर होता है, फिर हमारा तबीयत खराब होता है, फिर कंप्लेंट करते रहेंगे कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, फिजिकल इलनेस है, वो फिजिकल इलनेस है। फाइनली जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, अच्छा हो बुरा हो, खुशी मिले गम मिले, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कहे, स्थिति की बात कहे, वो सारा दिन अगर हमको अनुभव करना है तो मुरली के साथ हमारा जो बुद्धि योग है वो सारा दिन कनेक्टेड रहना चाहिए। आज का वरदान क्या था? कौन सुनाएंगे? देखे बिना कंपेनियन रूप में अनुभव करेंगे तो तो मुरली ऐसी है जो डोसे के तवा पे पानी डाल दिया तो एवोपरेट हो जाता है ना, ऐसे ही बुद्धि पे गिरेगी। अगर इतना बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो याद हम नहीं रख पाएंगे, इनकलकेट भी नहीं हो पाता है। तो सारा दिन मुरली के साथ जितना हमारा कनेक्शन है, उतना हल्कापन, खुशी का अनुभव हम कर
सारी बातों को फेस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी वैरायटी ऑफ चैलेंजेस फेस करना ही है। दिस इज एडवांस्ड प्रिपरेशन। बाबा का जो ज्ञान है उसकी विशेषता क्या है? बाबा हमको वेल इन एडवांस प्रिपेयर करते हैं। बाबा ने पहले से ही कहा परिस्थिति आएंगी ना, तो जब परिस्थिति आते हैं तो क्वेश्चन नहीं उठाना है कि परिस्थिति क्यों आए, राइट? तो वेल एडवांस अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो उससे जब परिस्थिति आए, कोई भी कुछ कहता है, करता है, डिफेमेशन, इंसल्ट, दिस दैट, उस समय कैसे हम उसको हैंडल करते हैं वो मैटर करता है। खुशी से जब कोई भी गाली हमको दे, मेरा रिस्पॉन्स खुशी वाला होगा या दुख वाला होगा? हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन, वो मैटर करता है। उस बहुत समय का पुरुषार्थ से जो हमारी स्थिति बनती है, उस स्थिति के आधार से हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जैसे कल हम सभी को बाबा ने 5% ही मार्क्स दिया है। कहाँ न कहाँ ईगो हमारा हर्ट होता है। एवरी वन ऑफ अस कहाँ न कहाँ छोटे मोटे ईगो को रखे ही चलते हैं कि मैं कौन सा कम हूँ। तो जिनको ईगो होगा उनको ही हर्ट होगा, जिनको ईगो ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, तो हर्ट होने की बात ही नहीं है। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातों की अवज्ञाएँ हैं उनको हम ध्यान पे रखें और बाबा बड़े जैसे हमको चलाए वैसे आराम से कंफर्टेबली रिलैक्स होके लाइट होके चले। अपना बुद्धि दिमाग ज़्यादा ना चलाए। ये आईटी में बहुत होता है। सबसे हाईएस्ट सोचने वाले आईटी वाले हैं, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि माइंड शायद इसीलिए हम आईटी चूज़ करते हैं क्योंकि माइंड ही हमारा ऐसा है। तो ओवर थिंकिंग का काम हम लोग बहुत करते हैं। लेकिन बाबा का जब हम बनते हैं तो लाइटनेस, हल्कापन वो हम अनुभव करें, तभी हम बाबा को उस हिसाब से याद करके वो खुशी और नशे का अनुभव कर सकते हैं। बाकी तो भुवनेश्वर, दिस इज़ माई 5th टाइम, पता नहीं क्या नाता है भुवनेश्वर से, कोई ना कोई सेवा निमित्त आना ही पड़ता है। पटिया में जब से फर्स्ट टाइम आए तो तब से अच्छा कनेक्शन है सेवा के हिसाब से। तो आने के बाद कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए। कल सिलिकॉन में हम गए थे, जो बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम में, सम 600 प्लस स्टूडेंट्स प्लस कुछ 200-300 ऑनलाइन में सुन रहे थे। तो उनके लिए एक सेशन उन्होंने रखा था। इट वेंट रियली वेल। तो इजी होके हम चले, लाइट होके हम चले। जो भी सेवा, जो भी लाइफ में जो भी मिले, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, जो इजीली कंफर्टेबली फ्लेक्सिबली हमारे पास आता है वो खुशी से करे। कोई भी चीज़ के पीछे टाइम हमारा, संकल्प हमारा ज़्यादा वेस्ट ना करे। एन्जॉय करे लाइफ को बाबा के साथ, दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी तो कोई चीज़ मैटर नहीं करेगा जिन भी चीज़ों के पीछे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वही तो अभी टाइम भी हम दे